हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज प्रश्नावली 4.3 में 3 तक तो हम बना लिए थे। 3 का पहला दूसरा भी हो गया था। 4 नंबर प्रश्न से देखेंगे। देखिए इसमें बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में व्युत्क्रम, अब 5 वर्ष पश्चात व्युत्क्रम का आयु 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, अब देखिए इसको कर लेंगे हम। मान लेंगे चौथा का है, माना कि रहमान का वर्तमान आयु मान लेंगे हम x वर्ष, क्योंकि एज है तो वर्ष में मानेंगे। अब लिख लेंगे प्रश्न से लिखेंगे 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, यानी कि 3 वर्ष पहले रहमान का आयु। देखिए अभी हम वर्तमान आयु माने है x, 3 वर्ष पहले जाएंगे तो हो जाएगा x - 3 वर्ष, आगे कर देंगे x - 3 वर्ष। फिर लिखेंगे 5 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु। देखिए पहले गए तो घटाए, अब बाद में जाएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि वर्तमान आयु में हम 5 वर्ष क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो x + 5 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा हो गया है, यहाँ से हमारा देखिए 1 बट्टा फ्रैक्शन में 1/x - 3 हो गया, 1/x - 3। यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/x + 5 हो जाएगा, 5 वर्ष। इसके बाद पूरा का है 1/3, योग दिया है कितना, 1/3। अब देखिए इस दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। देखिए x - 3 तो x - 3 ये हो जाएगा हमारा x + 5। देखिए x - 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा x + 5, प्लस बीच में है तो प्लस। देखिए यहाँ पे x + 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3 बराबर में हो जाएगा 1/3। यहाँ पे हो गया इतना, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे देखिए प्लस का x तो हो जाएगा प्लस का कितना, 2x। अब प्लस का 5 माइनस का 3 है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 बट्टा में। देखिए x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x², x को 5 से गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 5x, माइनस को 3 को x से गुना करेंगे तो माइनस का 3x, माइनस 3 से 5 से गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 15। इतना हो गया। बराबर कितना है, 1/3, तो 1/3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमको होगा, अब इसको साइड में गुना कर लेंगे। देखिए इसको 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिख लेंगे x² + 5x माइनस का 3x माइनस का 15 बराबर में। देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6x, प्लस है तो प्लस 3 दूना 6x, फिर 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब देखिए इसको हम सजा लेते हैं एक साइड, यानी कि लिख लेंगे x² प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15 माइनस का 6x माइनस का 6 बराबर में 0। देखिए अब यहाँ पे x², अब यहाँ पे देखिए प्लस 5x प्लस का यहाँ है, देखिए 3x 6 3 9x हो गया, 9x में से 5x गया तो माइनस का बच जाएगा 4x। देखिए अचर पद हमारा है माइनस का 15 माइनस का 6 तो हो जाएगा माइनस का 15 6 21 माइनस का 21 बराबर हो जाएगा हमारा 0। ये बात आपको समझ में आया होगा। देखिए प्लस का 5x यहाँ पे है, माइनस का 3x माइनस का 6x, तो 6 3 9x x वालों को जोड़ेंगे और 5x घट गया तो माइनस का 4x हो गया, और यहाँ पे माइनस का 15 माइनस का 6 तो 15 6 21 बराबर में हम 0। अब इसको हम कर लेंगे गुणनखंड, यानी कि 4x को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जो गुना करने पर कितना 21 के बराबर हो जाएगा। लिख देंगे x², फिर लिखेंगे x² माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर में 0। देखिए 7 या 21 और 7 माइनस का 7 में से 3 घटेगा तो 4 भी हो जाएगा। अब कॉमन लेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सब तुम पहले बता चुके हैं, चलिए तब भी बता देते हैं। तो x हो जाएगा x - 7, इसमें प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो x - 7 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ पहुँच जाएगा x - 7 x प्लस का 3
बराबर में 0। देखिए यहाँ से दो वैल्यू हो गया, x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर प्लस का 7, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर हो गया माइनस का 3। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए कभी भी माइनस वाला इसमें नहीं लेंगे, तो लिख सकते हैं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी इसको काट भी सकते हैं निगेटिव मान को। जो प्लस में आया है 7, तो लिख सकते हैं रहमान का वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान, रहमान का वर्तमान आयु x माने थे, तो x का मान है 7, तो x लिख सकते हैं, यानी x की जगह पे लिख सकते हैं 7 वर्ष कर देंगे। यही आपका आंसर रहा। आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, देख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या, हम ये देख लीजिए पहले, ये रहा हमारा क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में, यानी कि 4.3 के 5वां नंबर सवाल। देखिए 5 में इसमें दिया है, इसमें आ जाएंगे हम 5 नंबर पे। इसमें है, यदि एक क्लास टेस्ट में श्रेष्ठ फल गणित अंग्रेजी प्राप्त किए, अंग्रेजी योग यदि उसके गणित की 2 अंक। देखिए आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर है 5, लिखेंगे 5 नंबर। देखिए ये मान लेंगे, माना कि, देखिए इसमें करेंगे, देखिए लिखेंगे माना कि शेफाली की गणित में प्राप्त अंक क्या मान लेंगे, बराबर मान लेंगे x, तथा इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में प्राप्त अंक मान लेंगे हम 30 माइनस x, इतना हम मान लेंगे। ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद लिखेंगे प्रश्न से यहाँ पे देखिए, एक मिनट ये बता देता हूँ, डायरेक्ट लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखिए इसमें है अंग्रेजी योग 30, यदि इसके गणित में 2 अंक अधिक हो और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता है, तो उसके द्वारा विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इसको करेंगे हम x प्लस का 2, फिर हमारा हो जाएगा इंटू, यानी कि बीच में हो जाएगा गुना x माइनस 30, x माइनस, एक मिनट इसको उल्टा लिख दिया हम, इसको लिखना है हमको 30 माइनस x माइनस 3, इसका पूरा का दिया है हमको 210। यानी कि देखिए इसको लिख सकते हैं x प्लस का 2। अब इसको जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये अचर पद, ये तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 माइनस का x प्लस का 27 माइनस का x, तो लिख देंगे 27 माइनस का x बराबर हो जाएगा 210। अब इसको करेंगे गुणनखंड। देखिए x को 27 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 27x, फिर x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर, 2 को 27 से गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 54। देखिए फिर 2 को माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस का 2x बराबर हो जाएगा 210। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि देखिए यहाँ पे माइनस का 2x और प्लस का कितना है 27x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का x स्क्वायर, और फिर लिखेंगे हम ये प्लस का 25x, तो प्लस का 25x और अचर पद को भेज देंगे इधर, तो 210 और माइनस का हो जाएगा कितना 54 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 25x और 210 में से 54 को घटा दो। देखिए इधर से हम पैंचा लेंगे, एक 10 में से 4 गया तो बच गया हमारा 6 बच गया। इधर हमारा कितना बच गया, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 156, यानी कि ये बच रहा है हमको 156। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो प्लस में है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 25x, इसको बुलाएंगे इधर तो ये माइनस का था, तो ये इसको भी हम लिख सकते हैं प्लस का 156। देखिए इधर इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस कॉमन है तो बराबर में हो जाएगा 0, यानी कि हमारा हुआ x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम करेंगे फैक्टर यानी कि गुणनखंड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस का 13 और कितना में टूट जाएगा 12 13 के गुना करेंगे, हाँ टूट रहा है, यानी कि लिख सकते हैं हम माइनस का
13x माइनस का 12x प्लस का 156 बराबर 0, यानी कि 13 12 को जोड़ेंगे 25, इसको गुना करेंगे तो 156। अब यहाँ से यहाँ हम कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा x माइनस 13। अब माइनस का अगर हम 12 कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो अंदर में बच जाएगा हमारा x प्लस माइनस माइनस का 13 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गया x माइनस 13 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 12 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए दो का मान आ चुका है हमारा, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा प्लस का 13, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा प्लस का 12। ये आपको समझ में आया होगा। यही दोनों हमारा आंसर है। यहाँ पे यही दोनों आंसर है। आप अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। गणित में प्राप्त अंक 13, गणित में प्राप्त अंक बराबर 13 तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी प्राप्त अंक बराबर लिख सकते हैं 12। यही दोनों आंसर है। आपको ये सवाल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, देख लीजिए, बहुत ही अच्छा था। अब देखिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर यहाँ पे देखिए इस साइड में हम बना लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है हमको, यानी कि प्रश्न संख्या हम बनाएंगे इसमें 6। देखिए 6 नंबर में है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, यदि बड़ा भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, माने कि एक आयत हम बना लेते हैं, आयत बिना चित्रों को बना सकते थे लेकिन आयत बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लीजिए इसका क्या है, विकर्ण डायगोनल, यहाँ x प्लस 60 है और इसका ये x है चौड़ाई और ये लंबा है x प्लस का 30। यहाँ पे मान लेंगे, देखिए माना कि छोटी भुजा है x, तो यहाँ पे ऐसे भी मान सकते हैं, माना कि लिख सकते हैं भाषा में भी, माना कि छोटी भुजा बराबर x। देखिए ये छोटका भुजा है तो लिख सकते हैं x, यानी कि छोटी भुजा, इसको लंबाई भी लिख सकते हैं, माना कि छोटी भुजा की लंबाई, माना कि छोटी भुजा की लंबाई बराबर x, ये x हो गया। यहाँ पे छोटी, माना कि छोटी भुजा की लंबाई बराबर x। अब देखिए लंबाई x हो गया तो विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण बराबर x प्लस का कितना हो जाएगा 60, x प्लस हो जाएगा 60, x प्लस का 60 हो जाएगा तथा लिखेंगे बड़ी भुजा, यानी कि चौड़ाई बड़ी भुजा, मान लेंगे कितना हो जाएगा, मान लेंगे नहीं, यहाँ पे तो है ही हमारा x प्लस का हो गया 30। चलिए इतना हमको डाटा प्राप्त हो गया। अब इससे हम बना लेंगे प्रश्न। अब लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पे देखिए एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये तो इसको ऐसे हम घुमा देते हैं तो ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि ये जो है यहाँ इसको हम नाम देते हैं ABC, यानी कि देखिए ये ऐसे हमको एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं PGT थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज जब ये बना तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। लिखेंगे PGT से, PGT हम शॉर्ट लिख देते हैं PGT से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लिखेंगे, नहीं तो लिख सकते हैं इसको ऐसे भी, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं हम आधार स्क्वायर, यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 30 का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण में है एक्स प्लस 60 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको कर लेते हैं हम कैलकुलेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब इसकी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो देखिए a स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 गुने 2a, a का मान है x गुने b का मान है 30, प्लस का b स्क्वायर तो 30 का स्क्वायर। सेम काम करेंगे इधर भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने, देखिए 2 गुने a का मान है, इधर लिख देते हैं x गुने b का मान है 60, आप लोग समझ जाइएगा, प्लस का b स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर। अब देखिए छोटा हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2
30 दूना कितना होगा 60 है, 60 में x से गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 60x और 30 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 900 बराबर में देखिए x स्क्वायर है तो लिख देंगे पहले x स्क्वायर लिख लेंगे। देखिए 60 दूना हो तो आए 120 और x है तो 120x प्लस का लिखेंगे 120x प्लस देखिए 60 का स्क्वायर होता है हमारा कितना 3600 तो बराबर में प्लस का है 3600। अब इसको हम लिख लेंगे यानी कि इसको हम पूरा को इधर बुला लेते हैं तो लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 900 देखिए इधर आएगा बराबर किससे तो माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 120x प्लस का 3600 है तो माइनस का हो जाएगा 3600 बराबर 0। कुछ नहीं है तो क्या है ये बराबर में 0 है, समझ जाइएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घट जाएगा तो हमारा बच जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 60x प्लस का है, यहाँ पे 120x है तो बचेगा माइनस का 60x। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 900 है और 3600 है तो 900 इधर हमारा है 3600 है, यहाँ पे है 900 तो 3600 में से 900 गया तो माइनस का बचेगा हमारा 2700 बराबर 0। आपको यहाँ तक की बात आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ तक तो आपको बात क्लियर ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम करेंगे गुणनखंड, गुणनखंड करेंगे यानी कि अब देखिए इसको हम दो को फैक्टर में तोड़ेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 90x 9 तिया 27 माइनस का 90 9 तिया 27 प्लस का लिख देंगे 30x 9 तिया 2700 ये दोनों को होगा हो जाएगा माइनस का 2700 बराबर हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से यहाँ हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस का हमारा 90। इसमें प्लस का हम ले लेते हैं अगर 30 कॉमन, 30 अगर कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस 90 9 तिया 27 हो जा रहा है बराबर 0। तो यहाँ पे हो गया x माइनस का 90 एगो मान हो गया हमारा x प्लस का 30 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें से हमारा दो वैल्यू निकल गया, 30 का हमारा दो वैल्यू निकलेगा x माइनस 90 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा प्लस का 90 x प्लस का 30 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस का 30। देखिए माइनस में कभी भी क्षेत्रफल नहीं हो सकता तो लिखेंगे ये नहीं होगा, एगो प्लस का मान है हमारा तो यही हो जाएगा, लिख देंगे 90 से यह है आयत की भुजा जो x माने थे यानी कि देखिए आयत की भुजा छोटी भुजा लंबा यानी यहाँ पे देखिए यानी कि यहाँ पे हम छोटी भुजा लंबा x माने थे तो लिख देंगे आता आयत की भुजा बराबर x माने थे x सेंटीमीटर, x मान है तो 90 सेंटीमीटर, एक ये आंसर हो गया। तथा और बड़ी भुजा बराबर माने थे x प्लस क्या हो जाएगा हमारा 30 तो x में 90 प्लस 30 ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 120 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा हमारा हो गया 120 और छोटी भुजा गया 90, यही रहा हमारा आंसर। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। देखिए प्रश्न संख्या 7 में है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्या देखिए ये BBI लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से समझ लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन और है भी आसान, देखिए बहुत आसानी से समझाएंगे आप सबको, आप लोगों को क्या करना है समझने की कोशिश करना है। देखिए 7 नंबर में मान लेंगे माना कि बड़ी संख्या बराबर मान लेंगे x, क्या था मान लेंगे छोटी संख्या बराबर मान लेंगे y, लिखेंगे प्रश्न से, देखिए प्रश्न से लिखेंगे दोनों को वर्ग करेंगे यानी कि x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर तो इसका हो जाएगा 180 दिया है इसका अंतर तो इसका समीकरण अंतर निकालेंगे तो घटाएंगे ये तो पता है आपको। फिर लिखेंगे y स्क्वायर यानी कि बोल रहा है छोटी भुजा 8 गुना तो y स्क्वायर बराबर x गुने का हो जाएगा 8 यानी कि लिख सकते हैं हम ऐसे भी y स्क्वायर बराबर 8x, समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो लिख देंगे y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। अब देखिए यहाँ पे हम रख रहे हैं समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान है 8x बराबर कितना हो जाएगा
80। यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0। इसको इधर बुला लिए, बराबर में हम कर दिए 0। अब इसको गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x। यहाँ पे हो जाएगा 18x प्लस का 10, इसमें से घटेगा यहाँ पे माइनस का 180 बराबर में 0। अब कॉमन ले लेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस 18 प्लस का 10 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बच जाएगा x माइनस 18 बराबर में 0। यहाँ से दो का मान x माइनस का 18 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का 10 बराबर 0। यहाँ पे देखिए x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर हो गया प्लस का 18, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस का कितना हो जाएगा, हाँ 10। तो माइनस वाला मान नहीं लेना है, इसको हम ऐसे काट सकते हैं। माइनस का दिख रहा है आपको, माइनस का मान हम नहीं लेंगे। अब चलिए, अब ये x का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे y स्क्वायर बराबर 8x, तो यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर बराबर 8x, तो y स्क्वायर बराबर 8x का मान है 8 गुने का 18, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 8 होता है 144। y का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा हमारा रूट में 144, तो y बराबर हो जाएगा 144 का वर्गमूल कितना होगा, हाँ 12 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल तो 12। आप ये भी लिख सकते हैं कि रूट से संख्या निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में रहता है, तो प्लस माइनस 12। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ी संख्या हम क्या माने थे, बड़ी संख्या माने थे, तो लिख लेंगे बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर 12, और माने थे छोटी संख्या, इसमें हो जाएगा, इसका दोनों का 12 ही आंसर हो जाएगा। ये नहीं लिखना है हमको, y बराबर बस लिख देना है, एक बार प्लस का 12 एक बार माइनस का 12। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी रूट से संख्या बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस होगा, तो एक बार प्लस का 12 एक बार माइनस का 12। यही रहा हमारा सवाल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। देखिए 8 नंबर प्रश्न इधर ही बना लेते हैं हम साइड में, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो दिख ही रहा है। 8 नंबर है, मान लेंगे, माना कि, देखिए बुक में आप लोग देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट बनाते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, ये x किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे प्रश्न से आपको पता होगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि हो जाएगा 360 बट्टा का x माइनस 360 बट्टा कितना, इसको करेंगे x प्लस का हो जाएगा 5 बराबर में हो जाएगा। देखिए अब इसमें से 360 यहाँ पे भी है, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे कितना, 360। अगर 360 कॉमन लेते हैं तो देखिए अंदर में बचेगा 1 बट्टा x माइनस का बचेगा 1 बट्टा x प्लस का 5 बराबर में हो जाएगा 1। ये इतना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए इसका हम ले लेंगे, भिन्न जोड़ कर लेंगे, तो अंदर में बचेगा 360 बाहर, अंदर में देखिए x इंटू का x प्लस का 5 हो जाएगा। देखिए x से काट रहा है, तो x प्लस 5 बटा लिखेंगे x प्लस 5, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, तो देखिए x प्लस 5 तो यहाँ हो जाएगा माइनस का x, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, बराबर में लिखेंगे 1। देखिए प्लस का x माइनस का x कट गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 360 इंटू का एक बार और लिख देते हैं, ऊपर में बचेगा हमारा 5 बट्टा x से गुना होगा तो x स्क्वायर, और देखिए x को 5 से गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 5x बराबर में हो जाएगा हमारा कितना 1। अब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए 36 पंचे कितना होता है, इसको हम गुना करके लिख देंगे बराबर में, तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 पंचे 30 का 0, हासिल बचेगा कितना 3, 6 5 15 3 18, यानी कि 1800 आ गया हमारा। अब देखिए इसको इस साइड करेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर 0। देखिए ये रहा हमारा सवाल। अब यहाँ से हम करेंगे गुणनखंड, अब यहाँ से फैक्टर कर लीजिएगा, चलिए करिए देते हैं, इसमें क्या है, तो लिखेंगे इसको x स्क्वायर, लिख लेंगे इसको, कितना में टूटेगा
45 40, हाँ हो जाएगा 1800। तो लिखेंगे प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर 0। इसमें से x निकाल लेंगे कॉमन, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस का बचेगा 45, यहाँ पे ले लेंगे माइनस का हम 40, तो अंदर में बचेगा माइनस माइनस हो जाएगा x प्लस का 45 बराबर 0। इस दोनों को गुना करेंगे तो हमको 1800 पूर रहा है, यानी कि हमारा क्या है, सही है। तो लिखेंगे x प्लस का 45 x माइनस का 40 बराबर 0। अब दो का वैल्यू आ चुका है हमारा, x प्लस 45 बराबर 0। x बराबर हो गया माइनस का 45, x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर हो गया प्लस का 40। तो यहाँ से देखिए, अगर रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं होगा तो जो प्लस है वो है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या माने थे, x माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो जाएगा यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर हो गया हमारा। देख लीजिए प्रश्न बहुत ही अच्छा था, ये सब कभी पूछा जाता है, देख लीजिएगा बहुत आसान है। चलिए ये काटें इसलिए क्योंकि हमको निगेटिव मान नहीं चाहिए, प्लस वाला चाहिए, यहाँ पे भी इसीलिए काटें, आपको वो तो पता होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर पे। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, 2 पानी नल जल 8 पूर्णांक, यानी कि इसको देखिए तोड़ लेंगे तो 8 9 72 3 75/8 हम लिखेंगे, तो आप लोग समझ जाइए 75/8 कहाँ से आया, यानी घंटे में भर सकते हैं। व्यास वाले नल हौज को भरने वाला कम व्यास वाला अलग हौज भरने की समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें लिखेंगे माना कि देखिए 9 नंबर में मान लेंगे माना कि छोटा व्यास, माना कि छोटा व्यास नल टैंक को x घंटे में भर सकता है। x घंटे में भर सकता है, तो लिखेंगे बड़ा व्यास नल बराबर लिखेंगे x माइनस का 10 घंटा। छोटा व्यास नल बराबर लिखेंगे 1 घंटा, यानी कि इसको लिखेंगे 1/x लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए बड़ा नल 1 घंटा बराबर 1/x माइनस क्या हो जाएगा 10। ये बात आपको क्लियर होगा। इसके बाद लिखेंगे दोनों नल 1 घंटा में भरते हैं, दोनों नल 1 घंटा में भरते हैं, 1 घंटा में। तो लिखेंगे 1/x प्लस का 1/x माइनस 10। यहाँ तक। अब लिखेंगे प्रश्न से, ऊपर कर देते थोड़ा, प्रश्न से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे है 1/x, ये माइनस नहीं है, ये बराबर लिख देते हैं 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर। देखिए यहाँ पे दिया है एक कहाँ गया 9.8 बटा, यानी कि 75/8। तो इसको लिखेंगे 1 बटा पूरा के बटा ये मेन 75/8, मेन बट्टा हमको ये है। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 75, तो इसको ऊपर करेंगे, जब भी वो ऊपर जाएगा तो ये ऊपर में जाके गुना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8/75। इसको मेन पूर्णांक करेंगे तो लिखेंगे इसको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे x माइनस 10 है, ये प्लस नहीं लगे आपको, x माइनस 10 है। देखिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू का हो जाएगा x माइनस 10। यहाँ x देखिए ये x से काट रहा है, तो यहाँ पे x माइनस हो जाएगा 10, बीच में प्लस है तो प्लस, और x माइनस 10 यहाँ पे भी x माइनस 10, यहाँ पे हो जाएगा ओनली x हो जाएगा बराबर में लिखेंगे। देखिए 8/75, ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब आगे आते हैं, इसको अब गुना कर लेंगे हम, पहले लिख लेते हैं। देखिए x प्लस का x हो जाएगा हमारा 2x, माइनस का हो जाएगा 10 बट हम देखिए x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और x को 10 से गुना करेंगे तो माइनस का 10x बराबर में हो जाएगा हमारा 8/75। सही बना रहे हैं, सही है। चलिए बनाते हैं, आगे देखते हैं।
इसको हम गुना करेंगे साइड में, देखिए इसको हम गुना कर लेंगे। देखिए 8 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 8x², 10 को 8 से गुना करेंगे तो माइनस का 80x, 10 8 80 बराबर। देखिए 75 दूना होता है, 75 दूना 150x, अब 75 दहन के हो जाएगा 750, तो ये हो जाएगा 750। इसको लिखेंगे हम ऐसे 8x² माइनस का 80 एक्स प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 150 एक्स प्लस का 750 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है चलिए ठीक है होगा x² माइनस का, देखिए माइनस का दोनों संख्या जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 230x, कितना बड़ा हो गया फ्रैक्शन, कोई बात नहीं, प्लस का 750 बराबर 0। देख लीजिए खाली गलती ना हो बस। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टर गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा, लिखेंगे 8x² 200 तिया 2 तिया 6 750। हाँ चलिए ठीक है हो रहा है, यानी कि इस दोनों को गुना करेंगे तो इसके बराबर में हो रहा है, तो हम इसका फैक्टर तोड़ लिए हैं। इसको लिख सकते हैं हम माइनस का 200x माइनस का 30x प्लस का 750 बराबर 0। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो इस दोनों के गुणनखंड के बराबर हो जाएगा हमारा। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि 8x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x, 25 8 200 होता है तो 25 हो गया। फिर इसमें ले लेंगे माइनस का 30 कॉमन तो बचेगा x माइनस का 25 को 3 से 25 दिया 75, तो अंदर में बचेगा 25 बराबर में 0। यहाँ पर हो जाएगा हमारा x माइनस 25, यहाँ पर हो जाएगा 8x माइनस 30 बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ से दो वैल्यू आ गया, x माइनस 25 बराबर 0, 8x माइनस 30 बराबर 0, 8x बराबर हो जाएगा प्लस का 30, x बराबर निकालेंगे तो 30 बट्टा का 8 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 15 बट्टा का 4 हो जाएगा। देखिए 15 बट्टा 4 ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो लिखेंगे ये नहीं होगा। अब लिखेंगे छोटा नल 25 घंटा में भरेगा, छोटा नल माने थे x घंटा में, तो x का माना है 25, तो 25 घंटा में क्या हुआ रे, 25 घंटा हो गया। बड़ा नल मान लें, बड़ा नल बराबर 25 माइनस x था 25 माइनस 10, तो 25 माइनस का 10 घंटा हो जाएगा, यानी कि 15 घंटा। ये दोनों हमारा आंसर रहा। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये प्रश्न संख्या 10 में है, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, हम डायरेक्ट बना देते हैं। लिखेंगे 10 नंबर में लिख देंगे, माना कि, देखिए दिख रहा होगा, माना कि पैसेंजर रेलगाड़ी की चाल, पैसेंजर रेल गाड़ी की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे हम इससे 11 किलोमीटर अधिक, x प्लस का 11 किलोमीटर पर घंटा। चाल बराबर देखिए कितना हो गया है। अब लिखेंगे प्रश्न से 132 बट्टा एक्स माइनस का 132 बट्टा का x प्लस 11 बराबर 1। अब देखिए इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस का 11। देखिए यहाँ पे हम 132 कॉमन ले लेते हैं, आप सब समझ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1, तो लिख देते हैं हम 132 कोष्टक में। यहाँ पे देखिए x से काट रहा है तो यहाँ पे x प्लस 11, क्योंकि इतना बड़ा में हम इतना से गुना करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए x प्लस 11 काटे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x, तो प्लस माइनस इसको भी हम काटे देते हैं, बराबर में हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 132 इंटू का 11 बट्टा x को गुना करेंगे x², x को 11 से गुना करेंगे 11x, अब बराबर में हो जाएगा 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 11x बराबर में, देखिए इसको 132 को 11 से गुना कर लेंगे हम, तो 132 गुना 11 हो जाएगा 1452 बराबर 0। इसको लिखेंगे x² प्लस 11x, ये आ जाएगा माइनस का
1452 बराबर 0। यहाँ तक आप बात क्लियर होगा। गुणनखंड कर लीजिएगा। चलिए करिए देते हैं, आप लोग बोलिएगा क्यों। इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस का 33x माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1452 बराबर 0। एक्स इतना में कॉमन लेंगे तो एक्स निकाल लेंगे तो एक्स प्लस बच जाएगा 44। यहाँ पे माइनस का 33 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक्स माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 44 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 44, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 33 बराबर 0। यहाँ से दो गो वैल्यू आ जाएगा हमारा, एक्स प्लस 44 बराबर 0। तो एक्स बराबर लिखेंगे हम माइनस का 44, एक्स माइनस 33 बराबर 0। तो एक्स बराबर लिखेंगे प्लस का 33, माइनस बना नहीं होगा, प्लस का लेंगे तो 4 बराबर लिखेंगे। 4 बराबर हम माने थे, देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 4 माने थे एक्स किलोमीटर घंटा, तो ये हो जाएगा 33 किलोमीटर पर घंटा। एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चाल एक्स प्लस था, तो एक्स का मान आया 33 प्लस 11, यानी कि हो जाएगा ये 3 1 4 44 किलोमीटर पर घंटा और 33 किलोमीटर पर घंटा। इसको कर दो, ये दोनों आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग इसको नीचे लिख लीजिएगा, हम यहीं पे लिख दिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 11, इसके नीचे में नहीं होगा, आगे पे बता जाते हैं। 11 नंबर में है, देखिए हम इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। माना कि वर्ग की भुजा बराबर मान लेंगे x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर मान लेंगे y मीटर। लिखेंगे प्रश्न से देखिए वर्ग मतलब स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। समीकरण हमारा 1 हो गया। अब इसमें से लिख सकते हैं 4y नहीं पहले 4x माइनस 4y बराबर 24। 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा x माइनस वाई बराबर 24। 4 से काट देंगे 6 बार में, यानी कि x माइनस वाई बराबर हो गया 6। x बराबर लिखेंगे 6 प्लस का y, ये माइनस जाके इधर जुट गया, कटिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये वीडियो थोड़ा कट गया था, यहाँ से देखिए ये 11 नंबर प्रश्न है। यहाँ से देखिए यहाँ माने हैं हम पूरा ये बना चुके हैं। इसमें देखिए इसको आप फैक्टर करना है, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 6 बराबर 216। तो इसको लिखेंगे हम ऐसे, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 216 बराबर में 0। तो लिख देंगे इसमें से हम इसको वाई स्क्वायर, इसको प्लस का लिख देंगे, प्लस का 18y माइनस का 12y माइनस का 216 बराबर में 0। y कॉमन ले लेंगे, अंदर में बचेगा y प्लस का 18 माइनस का इसमें ले लेंगे हम कितना कॉमन, 12 कॉमन अगर ले लेते हैं माइनस का, ले लेंगे माइनस का 12, तो y प्लस का हो जाएगा 18। 12 को गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारा y प्लस का 18, एगो बचेगा हमारा y माइनस का 12 बराबर 0। तो y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 18। यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा प्लस का 12। माइनस वाला नहीं होगा, प्लस का हो जाएगा 12। तो लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे हम माने हैं। अब यहाँ पे y का मान, यानी कि y का मान इसमें रख देंगे। देखिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ x प्लस वाई इसको समीकरण 2 कर लेते हैं हम, और लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देना है y का मान समीकरण 2 में लिख देते हैं। चलिए समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 है हमारा x बराबर 6 प्लस वाई, यानी कि x का मान हो जाएगा 6 प्लस का 12, यानी कि x का मान हो जाएगा 18। और यहाँ पे तो एक हो जाएगा वर्ग का भुजा, देखिए x मीटर माने हैं तो 12
मीटर, वही आंसर हो जाएगा। एगो ये हो जाएगा 12 मीटर, एगो ये 18 मीटर। तो ये दोनों आंसर रहा। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। प्रश्न संख्या 11 देख लीजिए। इसी तरह हमारा ये चैप्टर भी हो गया खत्म। अब एगो और है 4.4, देखिए ये पूरा हम बना दिए हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियो की अपडेट मिलता रहे। आप लोग ये देख लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।